एक छोटे गांव में अहमद नाम का एक पिता रहता था। अहमद मेहनती, ईमानदार और समझदार आदमी था, जो अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी की हर मेहनत को कुर्बान करने के लिए तैयार रहता था। अहमद के 4 बेटे थे। अहमद हमेशा अपने बेटों के चरित्र और उनकी परवरिश का ध्यान रखते थे। गांव वाले अक्सर अहमद की तारीफ करते और कहते, अहमद साहब न सिर्फ मेहनती हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी बेहतरीन परवरिश देते हैं। एक दिन अहमद ने सोचा कि वह अपने बेटों को जिंदगी का एक ऐसा सबक दे जो उन्हें हमेशा याद रहे। उन्होंने बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाना चाहता हूं जो तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये सबक सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि अमल और समझबूझ का है। बेटे बड़े ध्यान से बैठे। अहमद ने अपनी अलमारी से 4 छोटे लकड़ी के टुकड़े निकाले और हर बेटे को एक दिया। अहमद ने कहा, यह टुकड़ा ले जाओ और कोशिश करो कि इसे तोड़ दो। सबसे पहले सबसे बड़े बेटे ने कोशिश की। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, दोनों हाथों से जोर लगाया, लेकिन टुकड़ा सिर्फ थोड़ा सा हिला। दूसरे बेटे ने भी कोशिश की, थोड़ा जोर लगाया, लेकिन टुकड़ा नहीं टूटा। तीसरे और चौथे बेटे ने भी कोशिश की, लेकिन वह टुकड़ा अब भी पूरी तरह सुरक्षित था। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटों, जब चीजें अलग अलग हों तो कमजोर होती हैं और आसानी से टूट जाती है। फिर अहमद ने बेटों से कहा, अब सभी टुकड़ों को इकट्ठा करो और मजबूत पकड़ो। अब सब एक साथ जोर लगाओ। चारों बेटे ने टुकड़ों को इकट्ठा पकड़ा और पूरी ताकत से जोर लगाया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि टुकड़ा अब बिल्कुल भी नहीं टूटा। अहमद ने कहा, यह सबक जिंदगी के लिए है। जब तुम अलग अलग हो, हर किसी का बोझ और मुश्किल अलग अलग होती है, तो तुम आसानी से टूट सकते हो। लेकिन जब सब साथ हों, एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं तोड़ सकती। यही भाईचारा और एकता की ताकत है। बेटे अहमद की बात ध्यान से सुन रहे थे। बड़े बेटे ने पूछा, अब्बा, लेकिन अगर कोई दुश्मन आ जाए या हमारी जिंदगी में सच में बड़ी समस्या हो तो क्या होगा? अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटों, असली ताकत एकता में है। अगर तुम सब भाई एक दूसरे के साथ खड़े रहो, एक दूसरे की मदद करो, तो कोई भी ताकत आपको नहीं तोड़ सकती। यही सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी ताकत है। समय बीतता गया। चारों बेटे बड़े हो गए। बड़े बेटे ने शहर में पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में काम करने लगे। दूसरे ने व्यापार शुरू किया। तीसरे ने शिक्षक बनकर शिक्षा देने का काम चुना और चौथे ने गांव लौटकर किसानों की मदद करने का फैसला किया। जिंदगी के दौरान चारों भाई अलग अलग रास्तों पर थे, लेकिन हमेशा अपने पिता के सबक को याद रखते। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और लोग पानी और खाने की कमी के कारण परेशान थे। चारों भाई तुरंत निर्णय लिया कि वे सभी मिलकर गांव की मदद करेंगे। बड़े बेटे ने शहर से पैसा भेजा, दूसरे ने व्यापार से सामान उपलब्ध कराया, तीसरे ने शिक्षा और प्रशिक्षण के जरिए लोगों को सुरक्षित रहने में मदद की और चौथे ने खुद गांव में जाकर सबको बचाने और सहारा देने का काम किया। इस घटना के बाद गांव वाले अहमद और चारों बेटों के काम की तारीफ करने लगे। अहमद के दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने बेटों को गले लगाकर कहा, बेटों, तुमने वो किया जो शायद बहुत कम लोग कर पाते। तुमने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई, बल्कि भाईचारे और प्यार की असली कीमत भी दिखा दी। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। चारों भाई जानते थे कि अपने पिता की शिक्षा और प्यार को याद रखना ही असली सफलता है। अहमद का प्यार और परवरिश न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल गई, बल्कि गांव वालों के लिए भी एक मिसाल बन गई। सालों बाद अहमद का देहांत हो गया, लेकिन उनके सबक और शिक्षा चारों बेटों के दिलों में हमेशा जीवित रहे। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते, हर खुशी और हर दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। गांव वाले अक्सर कहते, ये 4 भाई अहमद साहब की परवरिश का सबसे खूबसूरत नतीजा है। चारों भाइयों की एकता ने यह साबित कर दिया कि पिता का प्यार, शिक्षा और भाईचारा जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत है। और अहमद के छोटे से सबक ने चारों पीढ़ियों को एक साथ जोड़ दिया।